और अब बात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बारे में। इस हत्या के बाद से प्रयागराज समेत पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। पुलिस के सामने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने वाले हत्यारों को दबोचकर उत्तर प्रदेश पुलिस खुद को सवासेर साबित करने में लगी हुई है। टीम और जांच के नाम पर पूरे मामले को सुलझाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद अशरफ का बयान सुर्खियों में है और अशरफ की तरफ से बताया गया है 3 लिफाफों का राज, और इस राज ने पुलिस की उलझनें बढ़ा दी हैं। हत्याकांड के 48 घंटे पूरे होने वाले हैं। ऐसे में वो कौन सा राज है जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रशासन और सरकार को परेशान कर रखा है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। नहीं ले गए तो नहीं गए। सत्रह दिन पहले हत्या की बात। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। 17 दिन बाद दिन दहाड़े घात। तीन बंद लिफाफे का राज। कोई घटना घटित होगी तो इस प्रकार का लिफाफा, बंद लिफाफे में लेटर जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। यूपी पुलिस पर गिरेगी गाज। एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी क्यों नहीं ले सकते? नाम बताओ, नाम। अच्छा पूरी बात बताओ, किस नाम अशरफ अहमद। तारीख 29 मार्च। 29 मार्च की रात प्रयागराज से बरेली जेल में माफिया लौटा था। बरेली में देर रात में भी मीडिया कर्मी मौजूद थे। माफिया और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ कैदी वैन में बैठा हुआ था। मीडिया के सवाल अशरफ से जवाब की तलाश में थे कि तभी अशरफ अहमद ने किया एक बड़ा खुलासा। अशरफ ने बातचीत में कहा कि उसे जान का खतरा है, उसे 2 सप्ताह में निपटाने का प्लान है। अशरफ का दावा था कि ऐसी धमकी एक बड़े अफसर ने दी है, लेकिन उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। और इस बयान के ठीक 17वें दिन अतीक अहमद और अशरफ को खुलेआम पुलिस के सामने ही मार दिया गया। इंपोर्टेड पिस्टल से दोनों माफिया भाइयों को भून दिया गया और अशरफ अहमद का ये पुराना बयान एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन गया। अपने आखिरी बयान में अशरफ मौत की आशंका और किसी सीनियर अधिकारी पर हत्या करवाने के शक के साथ साथ एक और बड़ा राज दुनिया में छोड़ गया। राज 3 लिफाफों का। अतीक और अशरफ की सरेरा हत्या के बाद लाइमलाइट में आए अशरफ के 17 दिन पुराने बयान ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अशरफ के 3 लिफाफों में क्या राज दफन है? अपनी चिट्ठियों में अशरफ ने क्या लिखा है? 3 लिफाफों में बंद खतों में किसका नाम लिखा है? अशरफ की ये तीनों चिट्ठियां उसके किस खास आदमी के पास हैं? और अब मौत के बाद क्या तीनों चिट्ठियां अपने पतों पर पहुंच गई हैं या पहुंचा दी जाएंगी? अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब अशरफ के वकील ने एक बड़ा दावा किया है। क्या खुलेगा अशरफ की सीक्रेट, उस लिफाफे से हत्या का राज? क्योंकि अशरफ के वकील का दावा यह है कि अशरफ से जेल में मुलाकात के दौरान अशरफ ने अपने वकील को यह बताया था कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी अशरफ को यह कहता है कि तुम्हें 15 दिनों के अंदर जेल से बाहर निकाला जाएगा और तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी। अशरफ ने ये तमाम बातें अपने वकील को बताई और उसके आगे अपने वकील को यह कहते हैं अशरफ कि मैंने 3 लिफाफे एक तैयार किए हैं जिसमें तमाम वो जानकारियां लिखी हुई हैं कि आखिर किस तरह से वो अधिकारी अशरफ को धमका रहा था और उनकी हत्या की साजिश के बारे में पहले ही उसने बता दिया था। यहाँ तक कि अशरफ ने यह भी कहा था कि मैंने उन 3 लिफाफों को अपने बहुत ही बेहद करीबी लोगों को दे दिया है। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो वो 3 लिफाफे हाई कोर्ट के जज
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाएंगे। अशरफ अहमद ने अपने वकील विजय मिश्रा से मुलाकात के वक्त भी अपनी हत्या की आशंका और चिट्ठियों का जिक्र किया था, लेकिन इन चिट्ठियों की खबर के साथ सामने आए सवालों के जवाब अतीक और अशरफ के वकील के पास भी नहीं है। अहमद के वकील विजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, अशरफ जी ने कोई लेटर लिखा था, उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? आपको क्या कुछ बताया था और किसको वो लेटर जाना था? नहीं, उन्होंने जिक्र किया था कि एक पुलिस अधिकारी ने उनको पुलिस लाइन में कहा था कि तुमको 15 दिन में जेल से निकाल के मार दूंगा, तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। लेकिन इस तरह कोई भी लेटर उन्होंने हमें नहीं दिया था। जब मैं जेल उनसे मिलने गया था तो उन्होंने जिक्र करके हमको बताया था कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी तो इस प्रकार का लिफाफा, बंद लिफाफे में लेटर जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस माननीय मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। जो उनके करीबी हैं वही लेटर वो भेजेंगे वहां पर? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके पूरे परिवार पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो चुकी। गुजरात के जेल में बैठे अतीक अहमद की परेड भी गुजरात और यूपी के बीच शुरू हो चुकी थी और अतीक को भी अपनी जिंदगी जाने का डर सताने लगा था। मीडिया के कैमरे देखते ही अतीक कभी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रहम की भीख मांगने लगता। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। अतीक अहमद ने यहां तक कहा कि मीडिया के मौजूदगी की वजह से ही उसकी जिंदगी सलामत है, लेकिन विडंबना देखिए कि उसी मीडिया की मौजूदगी में 3 बदमाश फर्जी मीडिया कर्मी बनकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार गए। अतीक क्या कह रहा है आपका? कुछ बोलिए। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपका? अतीक, आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाता है? वरना क्या हो जाता है आपके साथ? अतीक और अशरफ की मौत के बाद जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बेटे सदमे में हैं। खबरों के मुताबिक अतीक के बेटे अली ने खाना पीना भी छोड़ दिया है और पुलिस अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल अतीक की पत्नी शाइस्ता की कोई खबर नहीं है। अतीक के बेटे अली की तबीयत कैसी है? और काफी वो टेंशन में है, खाना पीना छोड़ा हुआ है। नहीं, चूंकि वो जेल में है और जेल में कोई मुलाकात हो नहीं रही है। आज जेल में उनसे मिलने की कोशिश जूनियर करने गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं कराई गई है और ये बताया गया कि धारा 144 लागू है, इसलिए मुलाकात किसी की नहीं कराई जाएगी। शाइस्ता प्रवीण क्या सरेंडर करने वाली हैं या आगे की रणनीति पर क्या कुछ है? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, उनके परिवार वाले भी संपर्क करने की कोशिश किए थे कि उनसे कोई किसी प्रकार कोई संपर्क ही नहीं हुआ, नहीं उन्होंने कोई जो है सरेंडर एप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल की है। अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारने के बाद तीनों आरोपियों को नैनी जेल में रखा गया है, तो वहीं अब प्रयागराज पुलिस प्रयागराज के अलग अलग 4 से 5 जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस को टिप मिली है कि आखिर इस हत्याकांड में किस तरह से तीनों जो शूटर थे वो शामिल थे। वहीं बांदा, हमीरपुर और कासगंज में भी लगातार पुलिस दबिश दे रही है। शाइस्ता प्रवीण की तलाश प्रयागराज पुलिस ने तेज कर दी है, जहां पर यूपी एसटीएफ की एक बार बात की जाए और प्रयागराज पुलिस की बात की जाए तो शाइस्ता प्रवीण के जो करीबी लोग हैं उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कयास ये पहले लगाए जा रहे थे कि जब अतीक का बेटा झांसी पुलिस की में जब एसटीएफ के द्वारा उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया था, तो वो सुपुर्दे खाक के समय अंतिम जनाजे में अपने बेटे के शामिल होगी। और उसके बाद अतीक अहमद को जिस तरह से 3 शूटरों ने कालविन अस्पताल में गोलियों से भूंज डाला और अंतिम संस्कार के समय वो शाइस्ता नहीं पहुंच पाई थी, उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो पुलिस के सामने सरेंडर करे। यही वजह है कि प्रयागराज में 4 से 5 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, तो वहीं अलग अलग यूपी के जगहों पर भी दबिश लगातार जारी है। शाइस्ता प्रवीण पर 50,000 का इनाम है और लगातार उस पर पैनी नजर उसके करीबियों पर यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने बनाई हुई है। जिस अतीक अहमद ने दशकों तक माफियागिरी, गुंडागर्दी और राजनीति का चोला ओढ़कर क्राइम का जाल बना, कानून को ठेंगा दिखाया, पुलिस प्रशासन को अपने इशारों पर नचाया, उसी अतीक अहमद को कानून के नाक के नीचे चंद नौसिखिया अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। अतीक हत्याकांड में पूरी प्लानिंग
और हथियारों की प्रोफाइल ने यूपी पुलिस को परेशान किया है। साथ ही हथियारों की पहचान के बाद यूपी पुलिस की मुस्तैदी भी सवालों के घेरे में है। प्रयागराज समेत पूरे देश को हिलाने वाले अतीक हत्याकांड के कुछ सवालों के जवाब आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अतीक को सरेराह मौत के घाट उतारने वाले हथियारों का चेहरा देखिए। लवलेश तिवारी बांदा से, सन्नी सिंह हमीरपुर से और अरुण मौर्य कासगंज से, लेकिन तीनों का असेंबली पॉइंट एक प्रयागराज। यूपी के 3 अलग अलग हिस्से 2 अलग अलग दिशाओं से आए, लेकिन इनके लिए प्रयागराज असेंबली पॉइंट बना। ये तीनों भले ही अलग अलग जगहों से आए, लेकिन तीनों का मोटिव एक था, अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस और मीडिया के जमावड़े के सामने हत्या। आखिर 3 अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शूटर्स कैसे मिले? ये तीनों अलग अलग जिले से थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो तीनों का एक टारगेट यानी अतीक कैसे बना? क्या कोई तीसरा शख्स भी था जो इन तीनों शूटर्स को गाइड कर रहा था? ये तीनों शूटर्स प्रयागराज कब पहुंचे? कब से अतीक का पीछा कर रहे थे? शूटर्स के हाथ में तुर्की मेड जिगाना पिस्टल कहां से आई? अतीक को मारने वाले 3 आरोपी थे, जिनमें से एक का नाम लवलेश तिवारी है, जो बांदा का रहने वाला है। लवलेश तिवारी आरोपी नंबर 1। लवलेश तिवारी ड्रग एडिक्ट बताया जा रहा है। हमलावर लवलेश तिवारी पहले भी जेल जा चुका है। फेसबुक पर अपना नाम महाराज लवलेश तिवारी लिखता है। खुद को बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख बताता है। अतीक और अशरफ की हत्या का दूसरा आरोपी सन्नी सिंह हमीरपुर जिले का रहने वाला था। सन्नी सिंह आरोपी नंबर 2। सन्नी सिंह के खिलाफ हमीरपुर के कोरारा थाने में 14 मामले दर्ज हैं। के बाद से फरार चल रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या का तीसरा आरोपी है अरुण मौर्य। कासगंज के बघेला पुख्ता गांव में उसे लोग कालिया के नाम से जानते हैं। माता पिता के गुजरने के बाद अरुण कालिया अपने गांव से दूर सोरो कस्बे में जाकर रहने लगा। अरुण मौर्य उर्फ कालिया के खिलाफ करीब दर्जन भर अलग अलग मामले हैं। पुलिस वाले की हत्या कर चुका है अरुण मौर्य। जीआरपी के सिपाही की हत्या का आरोपी है अरुण मौर्य।